भारत में एक ऐसा गांव है जहां हर किसी का मतलब हर एक इंसान का सरनेम एक ही है। और सुनिए, ये कोई कहानी नहीं है, ये एकदम सच है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जहां किसी के सरनेम से ये पता ही ना चले कि वो किस जाति का है या किस धर्म का। पहचान है तो बस एक, उसके गांव की। कैसा होगा वो समाज, है ना सोचने वाली बात। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। मतलब गांव का डॉक्टर हो या फिर कोई किसान, दोनों का सरनेम एक ही है, ईनाणिया। कोई हिंदू हो या मुस्लिम, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। हर किसी के नाम के पीछे बस एक ही पहचान जुड़ती है, ईनाणिया। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस अनोखे गांव की कहानी में। इस गांव का नाम है इनाणा और ये बसा है राजस्थान के नागौर जिले में। अब यहाँ की आबादी सुनिए, 10,000 से भी ज्यादा है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि यहाँ जाट, राजपूत, ब्राह्मण, मुस्लिम मतलब हर समाज और हर धर्म के लोग रहते हैं। पर कोई भी अपने नाम के पीछे अपनी जाति या धर्म वाला सरनेम नहीं लगाता। सब लिखते हैं इनाणिया। मतलब कोई रामलाल जाट नहीं, वो है रामलाल इनाणिया। कोई अब्दुल्ला खान नहीं, वो है अब्दुल्ला इनाणिया। है ना कमाल की बात। तो अब मन में सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि भाई ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, ये कोई आजकल का फैशन या नया चलन नहीं है। ये एक ऐसी परंपरा है जिसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। इसकी कहानी शुरू होती है साल 1358 से, मतलब आज से 600 साल से भी पहले। ऐसा माना जाता है कि उस वक्त के राजा इंदर सिंह ने इस परंपरा की नींव रखी थी। उनका मकसद साफ था कि लोग अपनी जाति धर्म की पहचान से ऊपर उठें और सिर्फ अपने गांव की पहचान को अपनाएं। और राजा के उस फैसले का असर देखिए, आज 10,000 से ज्यादा लोग बस एक सरनेम के साथ एक बहुत बड़े परिवार की तरह जी रहे हैं। और पता है, इस एकता का एक बड़ा ही दिलचस्प सामाजिक नतीजा भी देखने को मिलता है। पूरे गांव में आपको ना तो शराब की कोई दुकान मिलेगी, ना ही गुटखे की। और सबसे बड़ी बात, यहां जाति के नाम पर कोई लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। तो ये जो ईनाणा गांव की कहानी है, ये एकता के असली मतलब के बारे में हमें क्या सिखाती है? जरा फर्क देखिए। एक तरफ है इनाना, जहां हर किसी की पहचान गांव से जुड़ी है, जो एक परिवार वाली फीलिंग देती है। और दूसरी तरफ है हमारे अपने शहर, जहां समाज अक्सर जाति, धर्म और सरनेम की ऊंची ऊंची दीवारों में बटा हुआ है। और जहां सरनेम के आधार पर भेदभाव होना कितनी आम बात है। गांव के ही एक रहने वाले की ये बात इस पूरी भावना को एक लाइन में बता देती है। वो कहते हैं, हमारे यहां जाति पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब ईनाणियां हैं। सोचिए, पहचान को लेकर ये कितनी बड़ी और कितनी पावरफुल बात है। और यहीं से हम सबसे जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं कि हम सब इनाणा के इस बेहतरीन उदाहरण से आखिर क्या सीख सकते हैं। देखिए, इनाणा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कुछ सीधी साधी बातें, जैसे पहली, लोगों को उनके सरनेम से आंकना बंद करें। दूसरी बात, अपने बच्चों को सिखाएं कि इंसानियत से बड़ी कोई पहचान नहीं होती। तीसरी, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने की जगह एकता की ऐसी कहानियां शेयर करें। और हां, आखिर में अपने आसपास, अपने मोहल्ले या समाज में एकता की इस भावना को और मजबूत करें। इनाणा की ये कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी असली पहचान आखिर है क्या। वो जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है या वो जो हमें तोड़ती है। ये गांव तो यही साबित करता है कि अगर हम सब ठान लें तो एकता नामुमकिन नहीं है।